रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर और शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जब बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं बच्चों का, और रखना भी चाहिए क्योंकि बच्चों के होने से ही हमारी जो घर की खुशियां हैं ना, उसमें चार चांद लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ वो पैदा होते हैं और उन बच्चों का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो उन बच्चों का खास ख्याल रखने के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं जो उन बच्चों की स्पेशल नीड्स का ख्याल रखते हैं। आज हमारे शो पे खास मेहमान आए हैं। शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम बेंगलुरु और उनसे हम बात करेंगे। शी इज़ CEO ऑफ ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर और प्रेजेंटली कश्मीर आई है, तो हमने सोचा उनसे बात करते हैं। और उनका नाम है सुनैना तिक्कू। सुनैना, वेलकम है आपका रेडियो चिनार पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी ऑटम की शुरुआत होने वाली है एंड कश्मीर का जो वेदर है, जो मौसम है, इट्स ऑसम। यू आर कमिंग टू कश्मीर क्वाइट ऑफन, तो अभी कैसा लग रहा है इस मौसम में आके? ओह, आई एम लविंग इट। आई थिंक इस वक्त जो वेदर है बहुत ही कंड्यूसिव है बाहर पिकनिक्स के लिए। राइट। बट हम जैसे लोग भी होते हैं who find lot of love in the work we do. So we stay in homes and at offices. But बहुत बहुत अच्छा वेदर है and you can actually venture out and have fun. Absolutely. और जब कश्मीर की बात आती है, खूबसूरती तो यहाँ पे है ही। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो घर की खूबसूरती है वो बच्चों के होने से होती है, और जब बच्चों की जो आवाज़ें घर में सुनाई देती है ना, तो यकीनन वो कहते हैं ना, दीवारों से भी खुशियाँ छलकती है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, श्रीनगर में है, जम्मू में है और बेंगलुरु में भी अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं। यू बीइंग CEO और आपका एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी रहा है, कि माइंड में कैसे आया कि मुझे यहाँ पे आके इन बच्चों के लिए कुछ करना है? सो इस जर्नी के बारे में हम और हमारे व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जानना चाहेंगे। आई थिंक आपने इतना ब्यूटिफुली पुट इट अक्रॉस कि बच्चे मन के सच्चे, राइट। उनसे पूरा घर, पूरा एनवायरनमेंट खिल उठता है। सो एक्चुअली मेरे दिमाग में भी ये बात लिटिल बिट इन्हीं सोच विचार से आई। कॉर्पोरेट में आप बहुत ज़्यादा यू वर्क टूवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं HR में काम करती थी और जब मैंने देखा कि वी डू लॉट ऑफ इंटरवेंशंस और हम लोग पीपल मैनेजमेंट, HR डेवलपमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन ऑल दीज थिंग्स गो बैक टू चाइल्डहुड। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अगर हम बचपन में अपनी स्कूल एकेडमिक्स के साथ जोड़ दें, whether it is in space of creativity, हम बच्चों के साथ उनकी strengths find out करें। अगर ये चीज़ें बिफोर हैंड हो जाए तो this child will have better future. This child may know better कि which job and what I should be doing in life. So it all came from that, and then I set up experiential learning center. It's a dream come true for me. ब्रेनप्रेन्योर्स मैंने जम्मू में सबसे पहले 2018 में खोला and in Kashmir I opened in 2020. बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये वर्ड यूज़ करते हैं, ड्रीम कम ट्रू। और जब ब्रेनप्रेन्योर्स की बात आती है, when I was researching about this, तो मुझे पता चला the renowned neurosurgeon of मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के डॉक्टर सुशील राजदान, वो कहते हैं ना कि उनकी सुपरविजन में ये काम हो रहा है। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि उनका क्या रोल रहता है और उनसे इंस्पिरेशन लेके आप इस सेंटर को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले रही हैं, ले जाना चाहेंगे इन कमिंग ईयर्स डाउन द लाइन? Absolutely. I think Dr. Razdan, he is mentor. उनके सुपरविजन में, उनकी मेंटोरशिप में, आई वुड से उनके आशीर्वाद से ये सेंटर चल रहा है। हमारे सेंटर में एक जो बहुत चीज़ द थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। एक हमारा वर्टिकल है जिसमें हम चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटी उन पे काम करते हैं। तो मैनी अ टाइम्स इट इज़ फाउंड कि अवेयरनेस बहुत कम है। हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में कम जानते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट दिस ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली।
आई मीन ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम सब लोग वी आर यूनिक, और कुछ बच्चे, कुछ अडल्ट्स, दे आर कम्प्लीटली यूनिकली डिजाइंड, आई वुड से देयर ब्रेन इज वेरी डिफरेंट। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हु एल्स देन डॉक्टर राजदान कैन गाइड, हिज गाइडेंस इज ऑलवेज देयर। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सम पीपल हु जस्ट गो फॉर मेडिसिन और फ्यू पीपल हु जस्ट गो फॉर थेरेपी, हमने मेडिसिन और थेरेपी को यहाँ जोड़ा है। तो बिल्कुल, जब हम डॉक्टर राजदान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम पर्टिकुलरली J&K की बात करें, यहाँ पे हर घर में उनका नाम लिया जाता है और कहीं ना कहीं से लोग उनसे मिले हैं, उनसे इंस्पायर हुए हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब, ही इज़ सन ऑफ द सॉइल। और यकीन मानिए कश्मीर का बच्चा उनका नाम लेता है, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम कि कश्मीर में ऐसे भी सपूत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम रोशन किया है, एंड डॉक्टर सुशील राजदान इज वन ऑफ देम। तो सुनैना, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी स्पेशल नीड्स होते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ब्रेन ट्यूनर चाइल्ड डेवलपमेंट वर्टिकल की, तो जो आपके थेरेपिस्ट रहते हैं यहाँ पे, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से थेरेपिस्ट हैं यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि जो लोग अभी हमें देख रहे हैं अगर उनको रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोबेबली दे विल कम कॉन्टैक्ट, और वो यहाँ से कुछ उनके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। एब्सोल्युटली। सो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हर एक बच्चे के मेजर करना बहुत ज़रूरी है जी। और यहाँ पर हमने एक होलिस्टिक डेवलपमेंटल सेंटर बनाया है। यहाँ आपको स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिहैब थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, ये सब मिलेंगे। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि बच्चे की जो भी नीड है, हमारे एक प्रोग्राम होता है जिसे हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, और इसमें हम हर बच्चे की जो नीड है उसके बेसिस पे थेरेपिस्ट रखते हैं। बिल्कुल। एंड देन अदर थिंग दैट वी हैव डन हियर, एंड थैंक्स टू ऑल द थेरेपिस्ट, क्योंकि हम पिछले 4 साल से अब वी आर वर्किंग टुगेदर, और हम लोग काफ़ी एंड वी हैव बीन लर्निंग अ लॉट, वी हैव बीन ट्रेनिंग आवरसेल्व्स अ लॉट अराउंड दिस स्पेस। एक चीज़ जो हमने यहाँ पे और इंट्रोड्यूस की है वो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब हमारे पास बच्चा आता है, हम एक कुछ गोल्स लेते हैं उसके नीड के बेसिस पे, उनको हम रेमीडियल्स 1-to-1 सेशंस देते हैं। जब उनके कुछ गोल्स मीट हो जाते हैं और हमारे थेरेपिस्ट बोलते हैं कि इसके 80%, 70% गोल्स मीट हो गए हैं, वी मूव देम देन नेक्स्ट लेवल टू ग्रुप सेशंस। और इन ग्रुप सेशंस के नेक्स्ट वी देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स, क्योंकि थेरेपिस्ट यहाँ पे हमें बोल पाते हैं कि किस बच्चे की क्या नीड है, एंड वंस दैट 70-80% नीड इज मेट, हम कैसे उनको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जो ये बच्चे होते हैं, जैसे आपने कहा कि इवन आई पर्सनली बिलीव एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज सुपर टैलेंटेड इन वन और द अदर वे, और ऊपर वाले ने किसी को किसी स्पेशल एबिलिटी के साथ बनाया है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और पेरेंट्स को भी जैसे अक्सर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अगर उनके बच्चे में कुछ ऐसी चीज़ है, लेट्स एक्सेप्ट इट, ये ऊपर वाले का एक गिफ्ट होता है, एंड वी शुड होल हार्टेडली come and accept this। और सक्सेस स्टोरीज की जब बात करते हैं, मैं भी कुछ पेरेंट्स से मिला जो यहाँ से निकले हैं, उनके बच्चे यहाँ पे थे, दे आर क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और वो मुझे लगता है बाहर जाके बस दुआएं दे रहे हैं इन थेरेपिस्ट को। अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू बीइंग द CEO, और आपकी नज़र रहती है इन सेंटर्स पे और इन पेरेंट्स से आप डायरेक्टली इन टच है, तो सक्सेस स्टोरीज की अगर हम बात करें, यू एज अ मदर, एज ए CEO, आपसे मैं जानना चाहूँगा, हाउ डू यू फील जब आपसे लोग बात करते हैं एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि यहाँ से निकल कर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ गई? आई वुड से एक लाइन, आई एम ऑन क्लाउड 9। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम किसी भी बच्चे के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि वी डू सम, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट। वी लुक कि बच्चे की नीड क्या है, एंड बेसिस दैट नीड जब हम गोल्स लेते हैं और उन गोल्स पे हम काम करते हैं, एंड इट इज़ इन अग्रीमेंट विद द पेरेंट। कभी कभार पेरेंट डज कम अक्रॉस कि मुझे इसमें बस स्पीच चाहिए, तो हम उनको समझाते हैं कि स्पीच इज़ एन आउटकम। पहले many a times children need sensory care, sensory उनका बहुत ज़्यादा issues, challenges होते हैं जिस वजह से वो बैठ नहीं पाते हैं, तो जब तक वो फोकस नहीं कर पाएंगे तब तक language, speech comes later. So we all are quite trained, there are experts here, and therefore we explain to the parent। और जहाँ भी मैंने देखा कि पेरेंट एक पॉजिटिव वे में
काम करते हैं बच्चे के साथ, वी कीप ऑन गिविंग देम होम प्लान्स एंड वी आर एबल टू अचीव गोल्स। तो इट्स अ कोलैबोरेशन, आई वुड से अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन जिसको ब्लूम करना ही है। एब्सोल्युटली, सो वी कैन से एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पेरेंट्स एज वेल एज द सेंटर, क्योंकि जब यहाँ से कोई खुशियाँ लेके घर जाता है तो डेफिनेटली उनकी दुआएं आपके साथ रहती है, और आप जो काम कर रही हैं आपको भी कहीं ना कहीं पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हमारे जो थेरेपिस्ट हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू सोसाइटी। और यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं, जी हाँ, दिल की बात साहिल के साथ। आज सुनैना तिक्को हमारे साथ है जो कि CEO है ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के। आप आ जाइए इनके सेंटर पे, और अगर आपके बच्चे में कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत है, स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ आपका बच्चा है, तो हियर इज द सेंटर। और ये कश्मीर के लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमें ऐसे रिनाउंड थेरेपिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपका सेंटर श्रीनगर में है, एक जम्मू में है, एंड वन मोर यू आर ओपनिंग इन Bangalore. Okay, it's Namma Bangalore. Yeah, Namma Bangalore. So down the line अगर हम ये जानना चाहें, do you have any plans? क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत है, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपने वो ख्वाब भी कहीं ना कहीं देखा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक सेंटर रहे जहाँ पे उस एरिया के लोगों को हेल्प मिले। एब्सोल्युटली, आप माय ड्रीम इन मेकिंग उसकी बात कर रहे हैं। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आई एम वेरी हैप्पी कि श्रीनगर में है, वी आर वेरी लकी, श्रीनगर में है और भी सेंटर्स। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग एक इकोसिस्टम और सोसाइटी को अपलिफ्ट करें। सो वन ऑफ द थिंग्स जो मैं करना चाहती हूँ, दैट इज़ केयरिंग सर्कल्स, जिससे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसा आपने बोला कि एक्चुअली ब्रेनप्रेन्योर्स होना चाहिए, ऐसे कई और सेंटर्स भी होने चाहिए। एंड पेरेंट्स जिनको अवेयरनेस, जब अवेयरनेस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स सेकंड, एंड पेरेंट्स शुड बी विलिंग टू कम डाउन, क्योंकि इन सब सेंटर्स में देयर आर थेरेपिस्ट, देयर आर एजुकेटर्स एंड राइट काइंड ऑफ पीपल जो रिक्वायर्ड है बच्चे को राइट एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम देने के लिए। बिल्कुल। सो इन शॉर्ट, यस, आई वुड रियली लव टू हैव इट ऑल अक्रॉस श्रीनगर, इन लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड, बट उससे भी पहले आई वुड रियली वांट कि हमारा इकोसिस्टम, हमारी सोसाइटी, वी क्रिएट सो मच अवेयरनेस दैट एवरीबडी नोज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड, क्योंकि ट्रू सक्सेस तब होगी जब घर घर में हर एक पेरेंट को पता हो, हर एक स्कूल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उनको पता हो और वो एक्सेप्ट करे कि कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोग और सोसाइटी है हमारी, एंड दे एक्सेप्ट देम फुली। एब्सोल्युटली। और एज ए सोसाइटी हम सब की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिफरेंट एबल्ड जितने भी लोग हैं, वी एक्सेप्ट देम। एक्सेप्टेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, और ये चीज़ें इस इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हमारा होना उनके लिए ज़रूरी है, उनका होना हमारे लिए ज़रूरी है। और जब हम मिल के एक सोसाइटी में रहते हैं, तभी हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन ए हेल्दी सोसाइटी। तो मन तो करता है कि आपसे बातें करते जाएं, लेकिन इस क्यूरियोसिटी को बरकरार रखेंगे, और बहुत जल्द आप हमें फिर से इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे। लेकिन अभी जाते जाते एक दो सवाल और मैं पूछूंगा। सबसे पहले मतलब आखिर में यूँ कहें कि आखिर में जितने भी लोग आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रेडियो चिनार के थ्रू देख रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उन पेरेंट्स के लिए? खासकर मैं आपकी मैसेज लेना चाहूँगा, बिकॉज यू बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस वर्टिकल, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे में कुछ है और वो सामने नहीं आ रहे हैं, आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म? मेरी अपील रहेगी, उनसे जेन्युइन रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बच्चे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, चाहे उनमें कितनी भी खामियां हो, देयर इज़ वन स्ट्रेंथ दैट गॉड हैज़ गिवन देम, और वो एक स्ट्रेंथ हमें सबको मिलकर फाइंड करनी है। डोंट लिमिट देम इनटू रूम्स, कमरे में मत बंद कीजिए, सोसाइटी में आने दीजिए। इसी तरह से बाकी लोग भी सीखेंगे, उनको भी समझ आएगा कि देयर आर सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन, सच काइंड ऑफ पीपल जो थोड़े से डिफरेंट हैं, हमसे डिफरेंट है। दैट इज व्हाई द वर्ड यूज फॉर देम इज न्यूरो डाइवर्स। राइट। तो देयर आर डाइवर्स पीपल, एंड ऑल आई वांट एंड अपील टू देम दैट प्लीज कम आउट,
लेवरेज दीज थेरेपी सेंटर्स। आजकल साइंस एजुकेशन काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और आप उसको समझिए एंड गिव योर बेस्ट टू द चाइल्ड, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ रियली गॉड्स गिफ्ट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हम उम्मीद ये करेंगे कि जो मैसेज है सुनैना की वो आप तक पहुंच गई होगी, एंड लेट्स कलेक्टिवली सेपरेट दिस मैसेज सो दैट और लोग इससे फ़ायदा उठा पाए। आखिरी 2 सवाल सुनैना आपसे। आप आज रेडियो चिनार पे इनफैक्ट दूसरी बार आप बात कर रही हैं, तो आज आपको बात करके कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि आप अपने होस्ट को इतना ज़्यादा, अपने गेस्ट को इनफैक्ट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं कि वो होस्ट बन जाता है। और आप जो ये काम कर रहे हैं, आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट you for that, कि selflessly you are creating awareness and it's such a wonderful thing, and anybody who sits next to you, who talks to you, feels comfortable. Thank you so much. Actually the platform रेडियो चिनार ये हमारी सोसाइटी के लिए है, and we are trying to contribute from our end, और हमारी ये कोशिश रहेगी और आप जैसे लोगों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली जो चेंज हम सोसाइटी में देखना चाहते हैं वो हम चेंज मिल के लाएंगे। आखिरी सवाल मेरे शो का ये रहता है कि शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ। आपने हमसे बात की, कोई ऐसी दिल की बात है जो अभी भी आपके दिल में है, तो आप हमारे व्यूअर्स से वो कर सकते हैं। बस कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है और मैं ऐसा भी कभी टाइम चाहती हूँ कि मैं कश्मीर की खूबसूरती और देखूँ। सो अगर सेंटर अच्छे से चले, सब कुछ सही से हो, तो मैं भी एक वेकेशन लेना चाहूँगी कश्मीर में। एब्सोल्युटली, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तो गाइज ये एक और चीज़ आपने देखी कि रेडियो चिनार 90.4 FM पे हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सोसाइटी के हर हिस्से को टच करें, और आज सुनैना आई थी ऑल द वे फ्रॉम नम्मा बेंगलुरु और इन्होंने अपने दिल की बात की। एंड एट द एंड हम यही कहेंगे कि हम मिलकर इस मैसेज को सेपरेट करें और अपने घरों में अगर कोई ऐसे स्पेशल किड्स हैं उनका ख्याल रखें, उनको प्रॉपर उन सेंटर्स पे लेके जाएं जहां पे उनका ख्याल रखा जा सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे होगी मुलाकात एक और मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।